स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने इंडिया और चाइना को इकोनॉमिक मदद के लिए धन्यवाद दिया। आइए आज हम इस विषय पर बात करते हैं। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ो ने इंडिया और चाइना को धन्यवाद दिया और मालदीव्स की कमजोर इकोनॉमी को मजबूत करने में उनका सहयोग किया। उन्होंने मालदीव्स को आने वाले कर्ज को चुकाने में सबसे ज्यादा सहायता इंडिया और चाइना से मिली। प्रेसिडेंट मोइज़ो ने देश की इंडिपेंडेंसी की 59वें एनिवर्सरी के अवसर पर एक ऑफिशियल फंक्शन में कहा, मैं मालदीवियन लोगों की तरफ से चाइनीज सरकार और इंडियन सरकार का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए इस एफर्ट में सपोर्ट किया। मालदीवियन लोगों के लिए मोइज़ो को मालदीवियन न्यूज पोर्टल ने इस प्रकार से कोट किया था। मोइज़ो ने लास्ट ईयर पावर में आने पर एक एंटी इंडियन कैंपेन प्लान पर काम किया था, जिसमें उन्होंने अराउंड 80 इंडियन मिलिट्री पर्सोनल को हेलीकॉप्टर्स और डॉर्नियर एयरक्राफ्ट को रिमूव करने की डिमांड की थी, जो इंडिया ने डोनेट किए थे। खासकर जब से मोइज़ो वाइडली एक प्रो बीजिंग लीडर माना जाता है पावर में आए, तब चाइना ने भी अपने रिलेशंस को मालदीव्स के साथ स्केल अप किया है। अर्ली 2019 में प्रेसिडेंट मोइज़ो ने चाइना विजिट किया, जिससे उनके रिश्तों को स्ट्रैटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप के साथ एनहांस किया गया और 20 एग्रीमेंट साइन किए गए। इसने बीजिंग के साथ मिलिट्री असिस्टेंस पैक्ट भी साइन किया, जो इंडिया के लिए मालदीव्स की क्लोजेस्ट नेबर होने के बावजूद एक कॉज ऑफ कंसर्न था। मोइज़ो ने श्रीलंका के 1 साल के लिए बैन किए जाने के बाद चाइनीज रिसर्च वेसल्स को मालदीव्स वाटर्स में बर्थ करने की परमिशन भी दी। मिलिट्री पर्सनल रिप्लेस करने की एग्रीमेंट सिक्योर करने के बाद मोइज़ो ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्वेयरिंग सेरेमनी में भी पार्टिसिपेट किया। उन्होंने इंडिया द्वारा दी गई ₹400 करोड़ असिस्टेंस को भी सराहा और मालदीव्स द्वारा इंडिया के लिए डेबिट को रिस्ट्रक्चर करने की डिमांड की। मोइज़ो की इंडिया की तरफ पॉलिसी में मार्केट चेंज तब आई जब मई में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने मालदीव्स को सिग्निफिकेंट पॉलिसी चेंज न होने पर हाई रिस्क ऑफ डेबिट डिस्ट्रेस फेस करने की वार्निंग दी। IMF ने नोट किया कि मालदीव्स का करंट अकाउंट डेफिसिट लार्ज रहने की उम्मीद है और ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट्स और पब्लिक डेबिट एलिवेटेड रहने की प्रोजेक्शन है। इसके बाद मोइज़ो गवर्नमेंट में चाइना से लोन्स को रिस्ट्रक्चर करने की रिक्वेस्ट की। मालदीव्स का डेबिट चाइना के साथ रिपोर्टेडली $1.3 बिलियन तक पहुंच गया था, जिसे बीजिंग ने इनिशियली डेबिट को रिस्ट्रक्चर करने की रिजर्वेशंस की तरह एक्सप्रेस किया था। दोस्तों, चाइना ने लोन रिपेमेंट्स को 5 साल के लिए डिफर करने का अप्रूवल दिया है, जिससे मालदीव्स को श्रीलंका की तरह डेबिट डिफॉल्ट सिनेरियो से बचाया जा सकता है। श्रीलंकन क्राइसिस के दौरान चाइना ने कोलंबो द्वारा लिए गए लोन्स को रिस्ट्रक्चर करने से मना किया था। इंडिया ने श्रीलंका को 4 बिलियन की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की थी। मालदीव्स को चाइना के एक्सिम बैंक से लिए गए लोन्स में सिग्निफिकेंट पोर्शन को 2026 तक रिपे करना होगा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट यामीन की गवर्नमेंट की डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लिए गए थे। बिना इन लोन्स को रिस्ट्रक्चर किए मालदीव्स को सीवियर फिजिकल क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। प्रेसिडेंट मोइज़ो मानते हैं कि फॉरेन पॉलिसी को देश की इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए शेप किया जाना चाहिए। मालदीव्स और चाइना के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की इम्प्लीमेंटेशन सितंबर में शुरू होने वाली है। मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ो ने अनाउंस किया कि तुर्की और ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTAs के लिए एफर्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिसका एम है 7,897 आइटम्स इन 9 सेक्टर्स, इंक्लूडिंग 298 फिशरीज प्रोडक्ट्स पर टैरिफ्स को एलिमिनेट करना। मालदीव्स करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स के लिए चाइना और इंडिया के साथ भी काम कर रहा है, ताकि लोकल बिजनेसेस को सपोर्ट किया जा सके और डॉलर शॉर्टेज को खत्म किया जा सके। चाइना मालदीव्स के एड को इंक्रीज कर रहा है की इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन स्ट्रेंथ करके। मालदीव्स के फॉरेन मिनिस्टर मूसा जमीर ने चाइनीज काउंटरपार्ट वैंग यी के साथ टॉक्स किए और मेल और विलिमाल रोड्स प्रोजेक्ट के रिडेवलपमेंट की फीजिबिलिटी स्टडी के लिए लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया। डिस्कशंस का एम सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द मालदीव्स के लिए की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोलैबोरेशन को स्ट्रेंथ करना था। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।